हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, जिसकी ए बी एंड सी डी स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। पहले स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट आएगा ए बी के लिए, पहले ए बी है, तो इसका मतलब ए बी स्मॉल है किससे? लॉन्गेस्ट साइड सी डी। ठीक है, तो गिवन हम साथ के साथ लिख लेते हैं। गिवन इज ए बी स्मॉलेस्ट मीन्स ए बी लेस देन हुआ, लॉन्गेस्ट साइड विच इज सी डी। क्लियर? शो दैट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी से एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी से। ओके, तो प्रूफ लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या प्रूफ करना है हमें? एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल हमारे पास गिवन नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब देखिए, पहले एसी को ज्वाइन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन एसी। अब क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, हमने एसी को ज्वाइन क्यों किया, बीडी को क्यों किया, इस जबकि मैं पहले बता देती हूँ हमको एसी और बीडी दोनों को ज्वाइन करना है। पहले मैंने एसी को किया, अब हम इन दोनों को ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमें एंगल प्रूव करना है। पहले एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। अब आ जाते हैं एंगल ए के ऊपर। एंगल ए ये है हमारा पूरा, और एंगल सी दिस इज। ठीक है, एक एंगल हम ये लें इस ट्रायंगल में, एक एंगल दूसरे ट्रायंगल में एडीसी में ले लें, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से एंगल सी है, इसमें हाफ एंगल में एंगल एबीसी है, सॉरी ट्रायंगल एबीसी में ले लूँ, और हाफ ये जो एंगल है मैं ट्रायंगल एडीसी में ले लूँ, दोनों को ऐड कर दूँ तो आ जाएगा ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। इसलिए मैंने पहले एसी को ज्वाइन किया। तो देखिए, तो ट्रायंगल यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब देखिए, इसमें हमें एंगल ए ग्रेटर देन दिखाना है एंगल सी से। जो प्रूव करना है उससे सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमें एंगल ए को सी से ग्रेटर दिखाना है। इसका मतलब एंगल ए ग्रेटर है। ग्रेटर है तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी? ग्रेटर। ठीक है, तो इसका मतलब बी सी ग्रेटर हो जाएगी। बी सी ग्रेटर देन सी से, सी जो एंगल है इसकी सामने वाली साइड है हमारी ए बी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एंगल, ये देखिए दो एंगल्स हैं। पहले एंगल है हमने ए लिया जो हमें ग्रेटर दिखाना है। ग्रेटर के सामने वाली साइड कौन सी है? बीसी। एंगल ए के सामने बीसी, तो हमने बीसी को ग्रेटर दिखा। अब एंगल सी लेना है। एंगल सी के सामने कौन सी है? लाइन ए बी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए बी। क्लियर? ये हमें पता है। ऐसा क्यों किया हमने? अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज लार्जर, लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, और हमें एंगल्स के बारे में तो पहले ही बता रखा है कि एंगल ए एंगल सी से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी ग्रेटर देन एंगल सी ए बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वैसे तो हमारा यहाँ पे पूरा एंगल गिवन है, तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये गिवन है हमारा। अगर फुल एंगल सॉरी गिवन नहीं है, ये हमें तो प्रूव करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये हमें प्रूव करना है एंगल ए। ठीक है, तो हमने बीसी इसके साइड पहले से हमें प्रूव करना है, तो हमने बीसी को ग्रेटर दिखा दिया। ठीक है, तो हमने कह दिया अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ? ये एंगल जो हमारा सी हो गया ये ग्रेटर हो गया इससे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस जो हमने इक्वेशन ली है इसको हम पुट कर देते हैं 1। इसी तरह से हम ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी। इसमें हम क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? अगेन एंगल ए हमें ग्रेटर दिखाना है इसमें भी। तो एंगल ए के सामने कौन सी लाइन है, कौन सी साइड पड़ रही है? सी डी। तो ये ग्रेटर हो जाएगी किससे? एंगल सी से। एंगल सी के सामने ए डी, तो सी डी ग्रेटर देन ए डी। तो बस अब लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। सी डी हमने दिखाई पीछे ग्रेटर देन ए डी, तो एंगल कौन से ग्रेटर हो गए? ए डी। अगर हमारी सी डी ग्रेटर है, सी डी हमने ग्रेटर बोली है, तो सी डी के सामने हमारा एंगल पड़ रहा है सी ए डी। एंगल सी ए डी लिख देंगे। एंगल दिस इंप्लाइज एंगल सी ए डी ग्रेटर देन हुआ किससे?
एंगल जो हमारी कौन सी दूसरी लाइन हमने कौन सी ली है, एडी, एडी के सामने सी, ए सी डी, एंगल ए सी डी से लिख देंगे ग्रेटर देन एंगल ए सी डी। अगेन रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट। अब यहाँ पे अगर तुम यहाँ ऊपर साइड पे लिखोगे, अगर हम एंगल के लिए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ greater side, opposite angle of greater side is larger। जो अपोजिट एंगल, किसके अपोजिट एंगल होगा, जो हमारी ग्रेटर साइड है उसका अपोजिट एंगल लार्जर। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, सेकंड नंबर दे देते हैं। क्लियर। अब देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब हमें एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी दिखाना है। अगर मैं दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं, बी ए सी एंड सी ए डी, इन दोनों एंगल्स को अगर ऐड कर दूं तो मेरा एंगल बन जाएगा ए। इसी तरह से इस हाफ एंगल और इस हाफ एंगल को ऐड कर दूंगी तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो बस आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करना है, फर्स्ट हमारा क्या है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी ग्रेटर देन है, उसका एंगल कौन सा है, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी डी। अब बी ए सी ए डी कौन सा बनेगा, देखिए बी ए सी ए डी, तो ये पूरा एंगल बन गया। तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, एंगल ए। दिस इंप्लाइज इट बिकम्स एंगल ए ग्रेटर देन, अब सी ए बी एंड ए सी डी, सी ए बी, सॉरी ये हमने कौन सा एंगल लिया, हमने ए सी डी, एंड दूसरा एंगल कौन सा हमारा, सी ए बी। इसमें हमने दोनों एंगल हमारे एक ऐसे, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ करी है। देखिए ये जो एंगल हमने लिए, हमने दोनों सेम एंगल ले लिए। देखिए गलती पता लगी यहाँ पे हमें, बी ए सी हमने किससे ग्रेटर दिखाना था, ए बी से। ए बी के सामने कौन सी थी, ए सी बी, तो ये हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे लिखना ए सी बी। ठीक है, तो यहाँ लिखना था इस एंगल से, ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, तो ए सी बी लिखना था। तो अब हमने ग्रेटर देन के बाद एंगल ए सी बी लिखा है, यहाँ पे भी ए सी बी कर देते हैं। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, तो देख लेते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये एंगल, तो ये पूरा एंगल बन गया। तो एंगल सी बन गया ये हमारा एंगल सी। तो हमें एक तो हमें यही प्रूव करना था, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, तो हमने प्रूव कर दिया। अब आ जाते हैं हमें जो सेकंड प्रूव करना है, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। अब देखिए हमें एंगल बी दिखाना है ग्रेटर देन एंगल डी से, तो अब हमें ये वाली बी और डी को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अब हम इस बी और डी को ज्वाइन कर लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे ज्वाइन यहीं पे लिख लें, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बी डी। तो अब बी और डी को ज्वाइन करते हैं। अब देखिए बी डी को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मुझे एंगल बी और एंगल डी इसको लेना है। तो एंगल बी, अगर मैं दो ट्रायंगल्स कौन सी लूंगी, अब इसमें देखिए हाफ एंगल ये ले लेती हूँ और हाफ ये वाला। ठीक है, तो मुझे कौन सी लेनी पड़ेगी, एक तो एंगल बी सी डी ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, और इस हाफ के लिए मुझे ए बी डी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ, ट्रायंगल ए बी डी। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए ए बी डी, इसमें हमें क्या करना है, हमें बी एंगल को ग्रेटर दिखाना है डी एंगल से। तो इसका मतलब एंगल बी, ये जो ए बी डी है ग्रेटर देन हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, अगर एंगल ए बी डी, अगर ये एंगल ग्रेटर है, इसके सामने अपोजिट हमारी कौन सी साइड पड़ रही है, ए डी, तो ए डी हो जाएगी ग्रेटर किससे, डी से। तो डी के अपोजिट है बी, ए बी है, तो हमारी ए डी ग्रेटर देन ए बी हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे ए डी ग्रेटर देन ए बी। अब देखिए ये करने के बाद अगर ए डी ग्रेटर है हमारी, तो उसके सामने एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, ए बी डी। तो ए बी डी एंगल ग्रेटर हो गया एंगल ए डी बी से। लिख देते हैं अब एंगल ए बी डी ग्रेटर देन हो गया एंगल ए डी बी से। और रीजन क्या लिखना है, अपोजिट, ये हमारा क्या एंगल है ना, तो हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ग्रेटर साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ ग्रेटर साइड इज ग्रेटर।
ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड इज लार्जर। अब देखिए इसी तरह से हमने ये ले ली तो इसको हम क्या प्रूव कर देंगे, 2 इक्वेशन हम ले चुके हैं, ये थर्ड बना लेंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल पे, हमने ए बी डी लिया, अब नेक्स्ट ट्रायंगल हम कौन सी लेंगे, बी सी डी। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब देखिए इसमें हमें क्या दिखाना है, इस ट्रायंगल में हमें अगेन वही बी एंगल को बड़ा दिखाना है, तो इसका मतलब एंगल बी ग्रेटर होगा एंगल डी से। तो एंगल बी के सामने हमारी कौन सी साइड है, सी डी, इसका मतलब सी डी ग्रेटर हो जाएगी, इसके सामने कौन सी है, इस एंगल के सामने बी सी पड़ रही है, तो सी डी ग्रेटर देन बी सी। तो लिख देंगे सी डी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल कौन सा पड़ा हमारा, सी डी के सामने कौन सा एंगल बी, डी बी सी, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, डी से, डी एंगल से, क्योंकि बी सी के सामने कौन सी पड़ रही है हमारा एंगल डी, तो ये छोटा हो जाएगा एंगल बी डी सी से, एंगल बी डी सी से। अगेन ये ऊपर वाली अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड इज लार्जर, ये यहाँ पे अगेन लिखना है, आपने पूरा लिखना है, मैंने कॉमा लगा दिया, आपको ये पूरी इक्वेशन यहाँ दोबारा लिखनी है। अब देखिए इसको मैंने दे दिया 4 नंबर, अब अगेन हम ऐड करेंगे, ऐड थर्ड एंड 4। क्लियर। अब देखिए ए बी डी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी क्या बनता है, ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी, ये पूरा एंगल बन रहा है एंगल बी। कौन सा एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल बी। ठीक है, अब इक्वल में हमें लिखना है, सॉरी इक्वल नहीं, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद क्या क्या है यहाँ पे, ए डी बी एंड बी डी सी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। अब देखते हैं फिगर में, पहले क्या है, ए डी बी बी डी सी, ए डी बी एंड बी डी सी, ये तो पूरा एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, एंगल डी। तो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, बस यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव। ये दोनों हमने प्रूव कर दिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार समझने की ज़रूरत है आपको बस। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।